ओके। आज इंशाल्लाह हम लोगों ने टॉपिक देखना है, वो हम लोगों ने देखना है अपना गॉसेस लॉ। किसी को कुछ आइडिया है कि गॉसेस लॉ क्या होता है? ये चीज हम लोगों ने देख ली थी अपना। आज हम लोगों ने जो देखना है वो गॉसेस लॉ देखना है, और इसके डिफरेंट है आपके पास एप्लीकेशंस। कि अगर आपके पास टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हों, या आपके पास पैरेलल शीट्स हों, या आपके पास स्फेरिकल हो, तो ये सब कुछ आप लोग देखोगे कि उसमें जो आपके पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है वो कैसे वैलिड होती है, और आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या होती है? बेसिकली कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस किसी शेप की भी हो। अगर फॉर एग्जांपल ये है, तो ये भी मेरे पास गॉसियन सरफेस है। एक सर्कल है तो वो भी मेरे पास गॉसियन सरफेस है, बस वो क्लोज होनी चाहिए। कुछ उसकी आर्बिट्री कोई सी भी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आपके पास क्या होती है? कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस को मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ। गॉसियन सरफेस आपके पास क्या होती है? एक मिनट बच्चों। ओके। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या थी? गॉसियन सरफेस आपके पास बेसिकली थी कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ठीक है, वो आपके पास होती है गॉसियन सरफेस। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम लोग पहले गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये हमें कह क्या रहे हैं, ये गॉस अंकल क्या कह रहे हैं, ये गॉस लॉ हमें क्या बता रहा है। बेसिकली ये टोटल फ्लक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह की गॉसियन सरफेस है, तो इसका जो भी फ्लक्स होगा ना, वो बेसिकली 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। टाइम्स का मतलब क्या? इसका मल्टीपल होगा, और इनटू चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहती हूँ कि चार्ज क्यू है। आपकी ये जो भी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज क्यू है। तो इसका आपके पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स बेसिकली फाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये फाई किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस आर्बिट्री सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/एप्सिलॉन के। ये आपको बताता है गॉस लॉ। समझ आया गॉस लॉ क्या कह रहा है आपको? अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स passing through गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कौन सी है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमने यही चीज डिस्कस की कि आपकी कोई भी गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सर्कल के केस में 2πr होता है, ये तो आर्बिट्री है। इसका तो आपको डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया में। अब फॉर एग्जांपल हमें किसी का भी एरिया निकालना होता है ना, अगर तो वो पर्टिकुलर किसी शेप की है, या तो वो सर्कल है, या तो वो स्फेयर है, या तो वो ट्राइंगल है। इन सब के तो आपने बचपन में एरिया के पूरे पूरे फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे, इन केस ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये सारे पढ़े थे। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी इस तरह की इमेजिनरी सरफेस है जो पर्टिकुलर उसकी कोई शेप नहीं है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? हम लोग इसके लिए इस सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं। ठीक है। फिर उस एक ए का निकाल देते हैं, एक का निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी हम लोग आगे करेंगे। तो अच्छा, गॉस लॉ ने मुझे क्या बताया कि जो जितना भी आपका फ्लक्स होगा किसी भी गॉसियन सरफेस का, वो किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। कितना चार्ज? जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है। जितना भी चार्ज इस सरफेस के अंदर है, लाइक बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे इनका 1/एप्सिलॉन आपके पास क्या होगा? गॉस लॉ। समझ आया बच्चों? समझ आया बच्चों?
आगे बढ़ूं? यहाँ तक समझ आया है? इसका फिर हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरह 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज इनक्लोज के इक्वल आता है। आया बच्चों? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ आया है कि नहीं। इसका फिर हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई सबसे पहले गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने कोई भी क्लोज सरफेस को कंसीडर किया। ओके, मैंने कोई भी आपके पास एक क्लोज सरफेस को कंसीडर किया, ठीक है। उसका साइज क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ऑफ एनी आर्बिट्री साइज, है ना। हमने यही पढ़ा था, गॉसियन सरफेस में कोई भी उसका साइज हो सकता है और उसकी कोई भी शेप भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, क्लोज सरफेस। बस गॉसियन की यही शर्त ही क्या है कि वो क्लोज होनी चाहिए। आगे वो किसी भी शेप और साइज की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने अपने प्रूफ को करने के लिए क्या हम प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि मैं कोई सी भी एक किसी भी शेप की कोई भी सरफेस ले लूं और उसका जो फ्लक्स है वो 1/E0 टाइम्स ऑफ चार्ज आ जाए, जितना भी चार्ज उसमें इनक्लोज हो। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं कोई सी भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली अपनी ले ली, ये वाली ले ली, और इसमें मैंने कह दिया कि जो चार्ज इनक्लोज है वो क्यू है, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस होती है, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हमने ये पहले जो है अपनी कर ली। इसके अलावा हमने कह दिया कि इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है सरफेस के अंदर है वो हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही हूँ, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन अभी हमारा फिलहाल इससे कंसर्न नहीं है। हमारा मेन इन दो बातों से कंसर्न है कि हमने कोई भी सरफेस ले ली और उसका जो चार्ज पार्टिकल है वो हमने कह दिया कि वो क्या है, क्यू है। कैपिटल क्यू से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। ओके, डोनेट कर दिया। सही, ये हम लोगों ने कंसीडरेशन कर ली। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो मैंने आपको यही कहा था कि हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स शेप तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक आर्बिट्री कोई भी साइज की शेप है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपनी इस शेप को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया, छोटे छोटे अपने एरिया में डिवाइड कर दिया। और जो छोटे छोटे एरिया में हम डिवाइड करते हैं उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल ए से। ठीक है, डेल ए से रिप्रेजेंट कर लिया। और हमने ये कंसिडर किया कि ये बहुत ज्यादा छोटा एरिया हमने लिया है। ठीक है, इतना छोटा लिया है कि हमने पहले ये बात की थी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यही कही थी ना। लेकिन हमने कहा कि हमने इस शेप को इस तरह इतने छोटे एरिया में डिवाइड किया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो थ्रू आउट सेम हो गई। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कंसीडर की। अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ई डॉट डेल ए के, इसके इक्वल होती है ना। अभी ये वाला जो फ्लक्स है ये पर्टिकुलर एक एरिया का है। ये गॉस लॉ भी हमें यही बता रहा है। गॉस लॉ हमें बताता है 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू, ये हमें बताता है ना, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। ये मुझे पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल है। लेकिन ये फ्लक्स किसका है, ये एक स्मॉल एरिया, जो हमने एक छोटा सा एरिया लिया था ना, ये उसका फ्लक्स है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स लेना होगा तो वो क्या होगा, वो होगा 1 2 प्लस सो ऑन प्लस डेल एन ना, यही होगा। क्योंकि ये फ्लक्स मैंने एक एरिया का लिया है। अगर मुझे इस पूरे फ्लक्स पूरी सरफेस का फ्लक्स लेना होगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। और मुझे ये भी पता है कि चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया ऑफ पार्टिकल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 आ रहा था, सारा कैंसिल हो गया था, याद आया। मैं ये नेक्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंट चीजें लिख के फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को साथ साथ समझ आए। एक क्या आया हमारे पास रिजल्ट, हमने जो एक एरिया का पर्टिकुलर एरिया का निकाला था वो आपके पास ये आया था। यहाँ तक हमने कर चुके हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये एक सिंगल एरिया का है, जो हमने डिवाइड की थी अपनी शेप डिफरेंट छोटे छोटे एरियाज में, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन था ना ये उसका फ्लक्स था। मुझे अपनी पूरी शेप का फ्लक्स निकालना है, तो मैंने कह दिया कि जो मेरे पास टोटल होगा, अगर मैं कह रही हूँ कि ये 1 है, तो वो ये वाला अगर 1 पार्ट है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा एंड n तक, इन सब का सम होगा टोटल। ऐसे ही है ना बच्चों, समझ आ रहा है।
इसी तरह सो ऑन टिल एन, ठीक है? इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि जो आपका चार्ज एक स्मॉल एरिया के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये हमने लास्ट क्लास में जो है ड्राइव किया था, इसके इक्वल होता है, ठीक है? तो अगर मेरे पास 1 होगा तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 E नॉट, इसी तरह phi 2 होगा तो ये आपके पास हो जाएगा Q2 E नॉट, इसी तरह सो ऑन टिल phi n, Qn बाय E नॉट, यही हो जाएगा ना? अब सिंपली क्या इस वाली इक्वेशन में आप इस ये वैल्यूज पुट कर दो फाई की, तो आपके पास ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, Q1 बाय E नॉट, ठीक है? Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q2 बाय E नॉट, इसी तरह Q3 बाय E नॉट, इसी तरह Q4 बाय E नॉट, और हम इतने सारा नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सो ऑन टिल Qn बाय E नॉट। अब इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें 1 बाय E नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है ना, और बच क्या रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन टिल Qn, यही आ रहा है ना, ठीक है? और ये क्या है, ये जो अंदर आपके पास आया है ये क्या है, ये टोटल चार्ज है ना इस सरफेस का, और हमने क्या कंसीडर किया था कि हम उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से, तो मैं इसकी जगह क्यू लिख सकती हूँ, 1/E0 इंटू क्यू। तो क्या मेरे पास ये फ्लक्स आ गया जो हम लोगों को गॉसेस लॉ ने बताया था? समझ आया बच्चों? ये मेरे बच्चों को समझ आ गया? क्योंकि अभी जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो हम बेसिकली इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे। ये देखो, ये वाली इन्होंने ये गॉस लॉ लिया, इसकी स्टेटमेंट बताई और फिर इसको ये प्रूफ करके बताया, ठीक है? आप सम भी लगा सकते हो, ठीक है? समेशन यही बता रहा है 1 से लेके n तक, जो मैं 1 2 3 ये जो 1 टिल n है ना, तो वो उन्होंने क्या किया है, आपको सिंपल जनरलाइज फॉर्म में करके बताया। ओके, अब इसकी हम लोगों ने एप्लीकेशन देखनी है, और सबसे पहले जो हम देखेंगे ना वो हम देखेंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर आपके पास क्या हो, जिस तरह यहाँ पे है आपके पास कौन कौन से हैं, स्फेरिकल सरफेस है उसका आपने देखना है, इसी तरह आपके पास और कौन-कौन से हैं, ये रहा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बेसिकली थोड़ा-सा टफ है, मैं ये चाह रही हूँ मैं अपने बच्चों को टफ से स्टार्ट करवाऊँ ताकि उन्हें ईज़ी बहुत ईज़ी लगे, क्योंकि बाकी 2-2 स्टेप्स की हैं। तो जो सबसे थोड़ी-सी टफ है ना वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, जब हमें मुश्किल चीज़ समझ आ जाती है ना, तो ईज़ी तो हमें लगती है कि यार ये तो चुटकी बजाते हुए हो जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले टफ वाले से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 3 है आपके पास एप्लीकेशन, हम आज ये वाली देखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, मतलब उसमें बहुत सारे जो है चार्जेस हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, एक शीट है जो इनफाइनाइट है, ठीक है? ये आपके पास है। इसमें अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कंसीडर क्या करना है। आपने सबसे पहले एक शीट, क्योंकि ये देखो ये शीट है ना इनफाइनाइट शीट, तो सबसे पहले जो आपने कंसीडर करनी है वो क्या चीज कंसीडर करनी है, एक नॉन कंडक्टिंग शीट जो कंडक्ट ना कर पाए, ठीक है? और वो बहुत लार्ज हो क्योंकि इनफाइनाइट है, तो लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, मतलब वो बहुत लंबी तक गई हुई है। आपने ये सबसे पहले कंसीडर कर लिया, और आपने ये भी कंसीडर कर लिया कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ये वाली चीज भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब डिस्कस किया था तो तब किया था, ठीक है? और हमने ये कह दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ये है, और मैं कहती हूँ इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये ऐसे होंगे, दो चार्जेस साथ, एक अलग तीसरा अलग, यहाँ पे 3 का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 ने ग्रुप बना लिया, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में बोलूंगी तो उसमें ये होगा कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, इसका इतना डिस्टेंस है तो अगले का भी इतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये है आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने ये कह दिया कि आपके पास एक शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और उसके अंदर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तक समझ आई कंसीडरेशन? ठीक है, ये हो गया। और हमने कंसीडर कर ली जो आप चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हो ना, वो रिप्रेजेंट करते हो, ये एंड में जाके ना आपको काम आएगी, ये मैं फिर भी लेकिन आपको अभी बता देती हूँ, इससे रिप्रेजेंट सिग्मा से करते हो, ठीक है? इतना है।
अब ये वाली सारी चीज़ें जो हैं आपने कंसीडर कर ली। अब जो आप इसको निकालोगे ना, इसके लिए आपको 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे। गॉस लॉ के लिए ज़रूरी है ना, गॉसियस लॉ के लिए कि सरफेस गॉसियन होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे। दूसरा आप करोगे कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ठीक है? और आप फिर गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे और फोर्थ में उसकी कंपैरिजन करके ई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है? ये बेसिकली आपके 4 स्टेप्स हैं। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह करना है ये। मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। इसकी फिगर ड्रॉ करने के लिए आपने एक तो मुझे पता है सबसे पहले जो अभी तक हम मंजन बेच रहे हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है? जिसमें जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कंसीडर करना है। अब हमने कहा था ना कि हमें कोई भी गॉसियन सरफेस करनी है, क्लोज़ सरफेस कंसीडर करनी है। तो जो इस केस में हम कंसीडर करेंगे, जो आपकी बुक में भी कंसीडर हुई है गॉसियन सरफेस, वो आपके पास एक साइलेंडर है, ठीक है? वो एक आपके पास क्या है? साइलेंडर है। ऐसे निकल रहा है वो। ठीक है? एक साइलेंडर है और ऐसा कंसीडर करना है कि इस साइलेंडर पे एक पॉइंट पी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि ये पॉइंट आपके पास क्या है? वो पॉइंट आपके पास पी है। तो ठीक है, ये आपके पास हो गई इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ये आपके पास क्या आ गया? गॉसियन सरफेस, जो कौन सी है? साइलेंडर। और इस सिलेंडर के ऊपर आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी। अब फ्लक्स में निकालूं तो मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, क्या है आपके पास? ई डेल है कॉज ऑफ थीटा। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे थीटा क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि आपकी ई की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है। मुझे पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा था कि जब भी हमें अपना एरिया की निकालनी होती है डायरेक्शन, नहीं बच्चे, दोनों के बीच में एंगल 0 है। मैंने कहा था कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एरिया निकालना है तो मुझे सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगी और ई भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो मीन्स दे आर पैरेलल्स। और अगर पैरेलल्स हैं तो एंगल बीच में कितना हो जाता है? एंगल 0 हो जाता है। तो cos 0 किसके इक्वल होता है? 1। तो आपके पास जो ये आ जाएगा वो ए हो जाएगा। अब ये जो आपने फ्लक्स निकाला है वो आपने एक साइड का निकाला है। इसके 2 एंड्स है ना? इसके 2 एंड्स हैं, तो 2 एंड्स के हैं तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स? फ्लक्स दोनों को ऐड करना होगा आपको, है ना? ऐसे ही होगा। और मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 ई डेल ए। यहाँ तक सवाल कोई बच्चों? यहाँ तक कोई सवाल है मेरे बच्चों को? ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा? मैंने फॉर एग्जांपल इसे कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है? अब मुझे ये एक और भी पता है कि आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर ई नॉट क्यू टाइम्स गॉस लॉ, है ना ये? ठीक है? एक फ्लक्स आपके पास ये आ गया, एक गॉस लॉ से आ गया, दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 ई डेल ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय ई नॉट। और आपको क्या निकालनी है? आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो ई को इधर रखो, बाकी सबको वहां ले जाओ। क्या हो जाएगा? क्यू टू डेल ए ई नॉट। ठीक है? अब मैंने जो आपको लास्ट पहले बताया था चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ये होता है बेसिकली कि चार्ज पर यूनिट एरिया में कितना है, और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है क्यू डेल ए। तो इस क्यू डेल ए की जगह आप क्या लिख दोगे? सिग्मा। ठीक है? इसकी जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा, और नीचे बच जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो। समझ आया बच्चों? तो जो मैं आपको स्टेप्स बता रही थी वो बेसिकली यही स्टेप्स थे कि सबसे पहले आपने क्या किया था? आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर की। वो गॉसियन सरफेस कौन सी थी? वो गॉसियन सरफेस कौन सी थी? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस तो मेरे पास थी, लेकिन गॉसियन सरफेस हमने इसमें कौन सी कंसीडर की थी? आपके पास वो साइलेंडर था, ये वाला साइलेंडर। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बोला था कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, ये आपने निकाल लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? आपने फाई की वैल्यू निकाली। तीसरे स्टेप में मैंने कहा था आप गॉस लॉ लिखोगे।
यही लिखा था, ये मैंने लिख दिया था गॉस लॉ। और 4th में मैंने कहा था आप कंपैरिज़न करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो अब समझ आए ये स्टेप्स? जब मैंने पहले लिखे होंगे आपको नहीं समझ आए होंगे कि ये मिस ने क्या स्टेप्स लिखे। लेकिन अब समझ आए कि क्या ये स्टेप्स थे? तो सिंपली आपने जो भी अपनी कंसीडर की है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला दोनों एंड्स का, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ हमें क्या कहता है वो किया, दोनों को कंपेयर किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली। तो कोई सवाल मेरे बच्चों को अभी तक? हम एक दफा बुक से भी देख लेते हैं। यही आ रहा था हमारा भी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टेप्स बल्कि यही वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों को समझ आ गया। मैं आप लोगों के गले खोल देती हूँ, मैं ताकि आप मुझे बता दो। हाँ बच्चों बताओ, समझ आया? गॉस लॉ देखा और अभी हमने सिर्फ उसकी क्या देखी है, उसकी